वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 के काव्य खंड से कबीर के पद लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम कबीर के पदों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या शुरू करने से पहले हम आपको कबीर के जीवन परिचय से अवगत करवाएंगे। शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं तो आंखों देखी कहता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, प्रत्येक सामने देखा, और तू कागज पर लिखी हुई बातों को पढ़कर बताता है। ये पंक्ति ली गई है कबीर वाणी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर वाणी लिखी है, उसमें से। कबीर के जन्म के बारे में देखो। कबीर जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा, उत्तर प्रदेश में हुआ। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी था। प्रमुख रचनाएं बीजक, इनकी प्रमुख रचना है बीजक, जिसमें साखी शब्द एवं रमेनी संकलित है। तीनों साखी शब्द और रमेनी बीजक में संकलित है। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्ति काल की निर्गुण का धारा ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि है। निर्गुण धारा, जिसमें ऐसे भगवान की, ईश्वर की उपासना करते हैं ये, जो एक है, जिसका न कोई नाम है, न रंग रूप है, न आकार है, उसको कहा जाता है निर्गुण धारा। और सैगुण धारा, जिसके भगवान का रूप, रंग, आकार, नाम होता है, उसको कहा जाता है सैगुण धारा। तुलसीदास और सूरदास सैगुण धारा के कवि हैं, जबकि कबीरदास निर्गुण धारा के। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये एक नंबर में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछ भी लिया जाता है कई बार कि कबीर को किसने वाणी का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने तो कभी कागज को छुआ नहीं कभी हाथ में कलम पकड़ी, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन, मतलब घूम फिर कर, और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन और सत्संग से। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। चर और अचर, जड़ और चेतन में दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है और साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 से लिए गए हैं। तो ये आपका कवि परिचय था और उसके बाद जो पद है उनका परिचय था। अब हम पदों की व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या शुरू करने से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ के लिए शब्दार्थ करेंगे। शब्द छवि में देखो शब्दार्थ। दो जग फारसी शब्द है, दो छक से आया दो जग का अर्थ नरक। समाना, व्याप्त होना। खाक, मिट्टी। कोहरा, कुम्हार या कुंभकार। साना, एक साथ मिलाकर। बाढ़ी, बढ़ई। अंतरी, भीतर। स्वरूपे, स्वरूप। गर्बाना, गरव करना, घमंड करना। निर्भय, निर्भय। बोराना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पगला जाना। धावे, दौड़ते हैं। पतियाना, विश्वास करना। पतियाना, विश्वास करना। नेमी, नियमों का पालन करने वाला। धर्मी, धर्म का पाखंड करने वाला। स्नाना, स्नान करना या नहाना। आत्म, स्वयं। पखान ही, पत्थरों को या पत्थरों की मूर्तियों को।
बहुतक बहुत से, पीरोलिया धर्मगुरु और संत ज्ञानी, कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है, मुरीद शिष्य या अनुगामी, तदबीर उपाय, आसन मारी समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठना, डिम्ब धरी दम्भ भर करके आडंबर करके, गुमाना अहंकार, पीपल का वृक्ष, पाथर पत्थर, छाप तिलक अनुमाना मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना, साक्षी गवाह स्वयं अपनी आंखों देखे तथ्य का वर्णन कबीर ने अपनी उक्तियों को का शीर्षक साखी दिया है। शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। शब्द पद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। आप्त वचन, आत्म खबरी, आत्म ज्ञान या आत्म तत्व का ज्ञान, रहीमाना रहम करने वाला दयालु, महिमा गुरु का महात्म्य, शिष्य शिष्य। इस तरह से आपके कठिन जो शब्द थे, शब्दार्थ थे, वो करवाए गए। अब हम व्याख्या शुरू करेंगे। व्याख्या शुरू करने से पहले शब्दार्थ हम कर चुके हैं, प्रसंग लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कबीरदास जी के पदों में से लिया गया है। इस पद में कवि ने परमात्मा को संसार के कण कण में देखते हुए उसे ज्योति रूप में स्वीकार किया है तथा विभिन्न उदाहरणों द्वारा उसकी अद्वैत सत्ता को व्याख्यायित किया है, अद्वैत सत्ता का वर्णन किया है। व्याख्या देखो, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो केवल एक ईश्वर को ही जानते हैं, एक भगवान को ही जानते हैं, एक परमात्मा को ही जानते हैं। दो ही कही कि जो दो कहते हैं, दो ही कहना दो ही कही तिन्हीं को दो जग, कि जो भगवान को ईश्वर को दो कहते हैं उन्हें नरक मिले। जिन नाहीन पहचाना, जिनको भगवान की ईश्वर की वास्तविक पहचान नहीं है और जो भगवान को दो कहते हैं उन्हें नरक मिले। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में एक ही पवन बहती है, एक ही प्रकार का पानी है और सभी के अंदर एक ही ज्योति विद्यमान है। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। और परमात्मा रूपी उस कुंभकार ने एक ही प्रकार की मिट्टी से ये प्राणी रूपी बर्तन बनाए हैं। एक खाक घड़े सब भांडे, कि एक ही मिट्टी से सब बर्तनों को एक कोहारा साना, एक कोहार ने बनाया है। कि परमात्मा रूपी उस कुंभकार ने एक ही प्रकार की मिट्टी से इन सब प्राणी रूपी बर्तनों को, मनुष्य को बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर छिपी अग्नि को नहीं काट सकता, उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरई स्वरूप सोई। सब घटी, सबके घट, हृदय में अंतरी अंदर, तू ही व्यापक, तू ही रहता है। धरई धर कर स्वरूप, अनेक रूप सोई। कि हे परमात्मा, हर मनुष्य के अंदर तू भिन्न भिन्न रूप धारण करके विद्यमान रहता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। कि माया को देखकर, अर्थात धन संपत्ति को देखकर संसार के लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लालच भरी निगाहों से देखते हैं और उसे पाकर मनुष्य गर्व करता है, घमंड करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो एक दीवाना हूं और मैं माया के लालच से, माया के लोभ से मुक्त हूं, इसलिए मैं निर्भय हूं, मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है क्योंकि मैं माया से प्रभावित नहीं। एक बार फिर देखो, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहीं तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कि हे साधु हो, मैं तो या हम तो केवल एक परमात्मा को, एक ईश्वर को जानते हैं और जो परमात्मा को दो बताते हैं उनको परमात्मा की सही पहचान नहीं है, उनको नरक नसीब हो और नरक में जाएं। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कि संसार में एक ही हवा बहती है, एक ही प्रकार का जल है और सभी मनुष्यों के अंदर आत्मा रूपी एक ही ज्योति विद्यमान है। एक खाक गढ़े सब बांडे, एक कुम्हार साना। और इस परमात्मा रूपी कुंभकार ने एक ही प्रकार की मिट्टी, अर्थात पंच तत्व रूपी एक ही प्रकार की मिट्टी से प्राणी रूपी ये बर्तन
बनाए हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि आग, लेकिन लकड़ी के अंदर छिपी आग को कोई नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो आत्मा विद्यमान है, आत्मा के रूप में जो भगवान विद्यमान है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, कि सबके हृदय के अंदर तू ही उपस्थित है, धरई धारण करके स्वरूप सोई भिन्न भिन्न प्रकार के रूप, कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हर मनुष्य के अंदर या हर कण कण में तू ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके विद्यमान है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना, कि माया को देखकर, धन दौलत संपत्ति को देखकर संसार के लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसे प्राप्त करके घमंड गर्व अनुभव करते हैं, घमंड करते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो दीवाना हूं, मुझे माया का कोई लालच नहीं है, मैं माया की तरफ आकर्षित नहीं हूं, इसी कारण मैं भय रहित होकर निडर हूं, मेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है। यह आपके पद्यांश की व्याख्या थी। भाषा और शिल्प सौंदर्य देखिए, इस पद में संत कवियों की भाषा सधुकड़ी का प्रयोग हुआ। संत कवियों ने सधुकड़ी भाषा का प्रयोग, कबीर की भाषा सधुकड़ी है तो इस पद में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। पद की भाषा तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देशज और फारसी शब्दों का भी, दो जगह है जैसे फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। आत्मकथात्मक शैली में रचित इस पद में शांत रस का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। जैसे देखो, कही तिनही में है की आवृत्ति है, नाहिन पहचाना में न की आवृत्ति है, काटे कोई में क की आवृत्ति है, कहे कबीर में क की आवृत्ति है। इस कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण दिया गया, जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई, उदाहरण देने के कारण यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। इस तरह से आपके प्रथम पद की व्याख्या समाप्त होती है। दूसरा पद देखो, संतो देखत जग बोराना, हे साधुओं, हे सजनों, देखो ये संसार बोराना, पगला गया है। संतो देखत जग बोराना, हे साधुओं देखो ये संसार बोरा गया, जग संसार बोराना पागल होना, ये संसार पागल हो गया है। सांच कहूं तो मारन धावे, कि यदि मैं सच्ची बात कहता हूं, सच्चाई बोलता हूं तो मुझे मारने के लिए धावे दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, झूठ बोलने पर जग संसार पतियाना विश्वास करता है। साच कहूं तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, यदि मैं सच्ची बात कहता हूं तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, और यदि मैं झूठ बोलता हूं तो उस पर ये विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, कि मैंने नियम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले और धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को देखा है। प्रातः करे स्नाना, जो प्रातः उठकर नहाते हैं, स्नान करते हैं। आत्म मारी, जो अपनी आत्मा को मारकर अर्थात अपने आत्म तत्व को मारकर पखान ही पूजे, पत्थरों की पखान ही मतलब पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, कि उन्हें उस ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। देखो फिर देखो दोनों पंक्तियों की, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, कि मैंने नियमों पर चलने वाले और धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को देखा है, जो प्रातः उठकर स्नान करते हैं, नहाते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, कि वे स्वयं के आत्म ज्ञान को मारकर, आत्म तत्व को मारकर पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़ई किताब कुराना, कि मैंने बहुत से पीरों को और ओलियाओं को देखा, धर्म गुरुओं को देखा है, जो किताबों और पवित्र इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, और मुरीद होता है शिष्य, तदबीर उपाय, कि वो अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, कि उन किताबों को पढ़ने से और कुरान को पढ़ने से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे वो अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। आसन मारी डिम धरी बैठे, कि वो आसन लगाकर समाधि लगाकर आडंबर करके बैठ जाते हैं। डिम धरी आडंबर करना, बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, और वो अब उनके मन के अंदर हृदय में बहुत अहंकार होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, यहाँ थोड़ा टंकण में गलती है, प्रिंटिंग में गलती है, लागे की जगह 7 का निशान आया है, एनसीईआरटी की बुक से है ये। तो पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गरव बोलाना, कि वो लोग तो पीपल की और पत्थरों की पूजा करते हैं और
तीर्थ की यात्रा करके घमंड में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं और ईश्वर को भूल चुके हैं। आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ ग्रह बुलाना। कि वो तो समाधि लगाकर आडंबर करके बैठ जाते हैं और उनके मन के अंदर बहुत अहंकार होता है। वो पीपल के वृक्ष की और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं और तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, और वो इस घमंड में, इस अहंकार में उस ईश्वर को भूल चुके हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। वो अपने सिर पर टोपी धारण करके, गले में माला पहनकर और माथे पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाकर, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कि जो ये टोपी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं और तरह तरह के तिलक लगाते हैं, वो साखी और शब्दों को गली गली गाते रहते हैं, लेकिन वो स्वयं के अंदर की अंतर्मन की खबर अर्थात मनुष्य के अंदर विद्यमान भगवान को वो नहीं पहचानते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू लोग तो कहते हैं कि हमारा राम श्रेष्ठ है और मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारा रहीम श्रेष्ठ है। आपस में दो लरी लरी मुए, कि आपस में दो का दोनों लरी लरी लड़ लड़ कर मर जाते हैं। मरम न काहू जाना, लेकिन उस ईश्वर का जो वास्तविक सत्य है उसको कोई नहीं जान पाया। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। यह अपने आप के अभिमान में होकर घर घर हर घर में मंत्र देते फिरते हैं, जिनसे लोगों को मुक्ति मिले। गुरु के सहित शिखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कि गुरु के साथ सब शिष्य डूब जाएंगे, सब बूढ़े डूब जाएंगे, अंत काल पछताना। और आखिर में, अंत काल में मतलब आखिर में उनको पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो ओ संतो, ई सब मरम बुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं सुनो, सबको ये भ्रम है, इसको बुलाना होगा। केतिक कहो, कितनी बार कहा, कहा नहीं माने। कि मैंने तो अनेक बार कहा है, लेकिन मेरा कहा नहीं माना। सहजे सहज समाना। कि सहज भक्ति भावना से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, धार्मिक आडंबरों द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अनेक बार लोगों को समझाया, लेकिन लोगों को यह भ्रम दूर नहीं हुआ कि भगवान को सहज भक्ति भावना से प्राप्त किया जा सकता है। भाषा और शिल्प सौंदर्य देखो, कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। आम बोलचाल की सदुगड़ी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में प्रसाद एवं ओज गुण सर्वत्र विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है जगह जगह पर। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, घर घर में लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश। सहजे सहज समाना, सह की आवर्ती। केतिक कहो कहा, कह की आवर्ती। कहे कबीर, कह की आवर्ती। साखी शब्द ही सह की आवर्ती। जगह जगह अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देशी और विदेशी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इस तरह से आपके दो पदों की व्याख्या समाप्त होती है। इन पदों की व्याख्या आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है।